बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, आज फाइवर गिग के हवाले से हम बात करेंगे और फाइवर पर गिग किस तरह से क्रिएट की जाती है। एक ऐसी इफ़ेक्टिव गिग फाइवर पे क्रिएट करना कि जो रैंक हो और रैंक होने के साथ साथ ऑर्डर भी लेकर आए, उस पर हम बात करेंगे। इसमें हम आपको बेसिकली 5 वो रूल्स बताएंगे कि जिसके ज़रिए से आप फाइवर पर अपनी बेहतरीन किस्म की गिग क्रिएट कर सकते हैं। ये गिग रैंक होगी और रैंक होने के बाद इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी भी रिसर्च करें। साथ साथ इस मेथड को, ये 5 मेथड जो 5 रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो करें और उसके साथ साथ अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें। साथ ये देखते हैं, ये बेसिकली एक डेटा एंट्री गिग है और इस पर काम करके आप किस तरह से रैंकिंग कर सकते हैं, किस तरह से फाइवर पर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ये हम इसमें बात करेंगे आज। तो बेसिकली जो नए लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जो शुरू करते हैं तो उनको शुरू में डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, इंटरनेट रिसर्च, उसके अलावा जो है वो डेटा माइनिंग वगैरह से रिलेटेड ही जो है वो गिग्स क्रिएट करनी चाहिए और वो क्रिएट करते हैं। और अच्छी गिग क्रिएट करना एक कमाल है, एक बेहतरीन किस्म का फ़न है बेसिकली, वरना गिग जो है क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। गिग बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है, सारी चीज़ें फाइवर आपको बता रहा होता है, उन स्टेप्स को फॉलो करें और गिग आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी गिग क्रिएट करना, इन 5 रूल्स को इस्तेमाल करते हुए और उस गिग को रैंक कराना, ये हम आज इसमें देखेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग, फाइवर से रिलेटेड, वेब रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ और मज़ीद वीडियोस इस सिलसिले में आती रहती हैं। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, सक्सेस स्ट्रीम के इंट्रोडक्शन के बाद, सक्सेस स्ट्रीम आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी फाइवर की गिग को रैंक कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला रूल है, और पहला रूल क्या है हमारा, कि फाइवर के ऊपर जब भी आप गिग क्रिएट करने जाएंगे, गिग क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट आएंगे, यहाँ पर आप प्रोफाइल में आएंगे। अगर आपकी ये पहली गिग है तो आप यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि बेसिकली आपका टाइटल कैसा है। इससे पहले मैंने एक टाइटल पर वीडियो बनाई हुई है और उसमें आपको बताया कि इफ़ेक्टिव टाइटल किस तरह से रखते हैं, किस तरह से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल क्रिएट कर लेना है और टाइटल सबसे अच्छा होना चाहिए आपका टाइटल। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले गिग का टाइटल देना होगा। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने गिग का टाइटल अच्छे से ढूंढ लेना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइटल किस तरह से सर्च करना है, टाइटल किस तरह से आपको मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक दोबारा से हिंट दे देता हूँ। अगर आप यहाँ डेटा एंट्री लिखते हैं और सर्च करते हैं तो आप अपने टाइटल को बेसिकली सर्च कर रहे हैं। हमारा पहला रूल है कि सबसे अच्छा टाइटल होना चाहिए। बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, लिंक करने चाहिए और इनका रिलेशनशिप जब स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ही आपकी गिग जो है वो रैंक हो रही होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेटा एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं। आपने कहा कि डेटा एंट्री करूँगा मैं सर्च, तो क्या होगा कि आपको मिल जाएंगी सर्विसेज। यहाँ पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपके पास कितने ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। इस वक्त 63,000 से ज़्यादा सर्विसेज डेटा एंट्री के ऊपर मौजूद है। एक बहुत बड़ा मजमा होगा, एक बहुत बड़ा मजमा है 63,000 का, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं तो आपको ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अगर सिर्फ डेटा एंट्री लिख के टाइटल में जो है वो सर्च करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसमें 63,000 लोगों में आपकी गिग रैंक होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आप नज़र आ रहे होंगे आपको जो पहले ही सर्विसेज दे रहे हैं और वो लेवल 2, लेवल 1 इन सब से रिलेटेड होंगे। ये देखिए लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2। तो इसमें जाना तो फ़िलहाल जो है वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम नए सीखने वाले हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने अब यहाँ पर आपको फाइवर को सजेस्ट कर रहा है चीज़ें। अब जैसे मिसाल के तौर पे डेटा एंट्री से ही रिलेटेड डेटा एंट्री एक्सपर्ट है, एक्यूरेट डेटा एंट्री पर आप चले जा सकते हैं। हम इसको देख लेते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री वर्क को देख लेते हैं। एक्यूरेट डेटा एंट्री पे जाते हैं। अब देखें एक्यूरेट डेटा एंट्री पे गए तो हमें 19,287 मिले, यानी 19,000 कहाँ, 63,000 से एकदम से हम जो है वो 19,000 पर आ गए। अब अगर इसको मज़ीद कम करना चाहें तो हम देखते हैं कि और कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्यूरेट डेटा एंट्री, अगर हम सिर्फ यही लिख लें कि एक्यूरेट डेटा एंट्री अगर हम करना चाहते हैं, हम कहते हैं एक्यूरेट डेटा एंट्री हमारी जो है वो एक टाइटल के लिए
हो सकता है। ठीक है, एक तो हमने ये लिख लिया। दूसरा हम ये देखते हैं डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8000 पे आ गया। डाटा एंट्री इन 24 आवर्स जो है बेसिकली 8000 की सर्विसेज है हमारे पास, तो आप इसको भी नोट कर लें। डाटा एंट्री इन 24 आवर्स ये आपका आ गया। इसी तरीके से आप मज़ीद भी देख सकते हैं कि कोई और अगर आपको नज़र आ रहा है फास्टेस्ट डाटा एंट्री, फास्टेस्ट डाटा एंट्री भी 8000 पे ही है। ये भी एक कीवर्ड हो सकता है आपका इस हवाले से। इसी तरह से आपने देखा कि फास्टेस्ट डाटा एंट्री के बाद जो है डाटा एंट्री इन लो प्राइस, इसको देख लें 2249, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है डाटा एंट्री इन लो प्राइस। अब ये हमारे पास ये 3 बेसिकली जो है वो हमने वो निकाले हैं टाइटल के लिए। ये पहला हमारा रूल है कि हमने सबसे अच्छा टाइटल सेलेक्ट करना है। अगर हम इनको कंबाइन कर लें, ये बेसिकली क्या है, कीवर्ड्स हैं, अगर ये कीवर्ड्स हम कंबाइन करके एक टाइटल बना लें तो हमारा जो बेसिकली टाइटल क्रिएट करने का पर्पज़ है वो सर्व हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको वीडियो को भी आखिर तक देख रहे हैं ताकि आपको पाँचों रूल्स जो हैं बस आसानी से समझ में आ जाएँ और आप एक अच्छी बेहतरीन किस्म की गिग क्रिएट करें और उसको रैंक करा सकें। ऑर्डर आना ऑर्डर ना आना ये आपकी अपनी स्किल्स पर भी होता है। आपकी गिग रैंक होगी, उस पर इंप्रेशन क्रिएट होंगे तो आपको ऑर्डर भी यकीनन ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, एक्यूरेट डाटा एंट्री। अब हम देखें 2 चीज़ें कर सकते हैं। डाटा एंट्री यहाँ पे भी आ रहा है, डाटा एंट्री, तो हमारी डाटा एंट्री का तो हो गया मसला हल। अब हम क्या करें कि हम या तो लिख दें कि एक्यूरेट डाटा एंट्री इन लो प्राइस, एक ये लिख लें। दूसरा हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, और एक हमारे पास आ रहा था यहाँ पे फास्टेस्ट डाटा एंट्री, तो फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन, आप इसको डाटा एंट्री इन 1 डे को देखें ज़रा, 3000, तो इसको भी लिख सकते हैं फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन 1 डे। अब ये 3 मैंने आपको टाइटल्स बता दिए। अब आप इसमें से कोई भी एक टाइटल ले लें, और यही नहीं है कि ज़रूरी कि आप इन्हीं को कॉपी करें और पेस्ट करके यही टाइटल यूज़ करना शुरू कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से अपने तौर पे अपनी नीड से रिलेटेड सर्च करें और उसको जो है वो हाईलाइट करके वो अपना टाइटल क्रिएट कर लें। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स या एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 1 डे, हम ये लिख लेते हैं। कोई भी एक उठा लेते हैं हम और अपना टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक टाइटल हो गया, एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स या 1 डे, जो भी आप लिखना चाहें। डिस्क्रिप्शन, अब ये हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, टाइटल को कॉपी करेंगे और अपने जो फाइवर की जो हमारे, अच्छा आई विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई विल आपका ऑटोमेटिकली लगा हुआ होगा, या आई विल डू लगाना चाहें तो डू लगा दें। तो आप इस टाइटल को यहाँ से हटा दें, आई विल डू कर दें इसको, आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स। अभी हमारे पास जो है आप ये देखें, हमारे पास 80 मैक्सिमम की गुंजाइश होती है, लेकिन 60 तक के जो है ये हमें अच्छे समझे जाते हैं, तो हम इसमें मज़ीद भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दूसरी कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, हमें उसके लिए जाना होगा किसी भी एक को, जो ऊपर आपके हाईलाइट हो रहा है, ज़्यादा ऑर्डर्स लेकर आ रहा है, आप चाहें तो उसको देख लें। डाटा एंट्री से रिलेटेड कौन है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ डाटा एंट्री में मैं चला जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे कुछ टाइटल्स, ये टैग्स वगैरह। तो अब आप यहाँ पर आए, देखें 361 इसके पास आ रहे हैं। मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारा रूल नंबर 1 जो है बेसिकली क्या है कि हमने सबसे अच्छा टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, और जितना अच्छा हमारा टाइटल होगा उतनी ही अच्छी जो है हमें जो है वो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सबसे पहले हम इसके पास जाते हैं, हम देखते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, देखें इसने डाटा माइनिंग को यूज़ किया है, वेब रिसर्च और कॉपी पेस्ट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से 3 कम से कम गिग्स देख लें, इनके साथ साथ इनके टैग्स भी देख लें। ये देखें वेब रिसर्च आ रहा है, डाटा माइनिंग आ रहा है और कॉपी पेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी उठा लें। डाटा माइनिंग आ रहा है, अच्छा वेब रिसर्च आ रहा है और कॉपी पेस्ट आ रहा है। तो ये हमारे जो है बेसिकली क्या है, ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3000, 5000 इस तरह से 8000 आ रहा था, और हमने जब 2 कीवर्ड्स को कंबाइन किया तो ये मज़ीद ऑर्डर्स जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, जो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल आएंगी वो कम हो जाएंगी।
अच्छा, उसके बाद हमने ये हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स भी निकाल लिए कि जो टैग्स हैं हमें बेसिकली हम इनको भी कंबाइन इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो टाइटल में कुछ वर्ड्स की गुंजाइश है। तो हम क्या देते हैं कि एंड, चाहे तो डाटा माइनिंग लिख लें, चाहे तो वेब रिसर्च या कॉपी पेस्ट, एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स एंड वेब रिसर्च। वेब रिसर्च की सर्विस भी काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है और इस पर काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो हम क्यों ना इसी को ही ले लें। हम जाके यहाँ पर आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर एंड वेब रिसर्च। अब देखें यहाँ पर 51 आ गया। अभी आप चाहें तो यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखें क्या होगा कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो हम चाहें तो इसको हटा दें और इतना ही रहने देते हैं इसको फ़िलहाल। आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 24 आवर्स एंड वेब रिसर्च। ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। इसके अलावा अगर कोई छोटा हमें मिल जाता है कि जो बेहतर हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं। जस्ट परफेक्ट, ये हमारा ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आता है कैटेगरी। अब आप काम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री के अंदर, फाइवर पर आपको डाटा एंट्री से और रिलेटेड ऑर्डर जनरेट करने, और आप क्या करते हैं, आप लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको भाई कहाँ से मिलेगा? रूल नंबर 2 जो है उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी को सही सिलेक्ट करना है। और अगर कैटेगरी से मुताल्लिक आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पर जाएँ, और जो अभी हमने एक देखा था हमारे पास जो इस वक्त वो आ रहा था गिग हमारी, तो उसी को देख लें। बिज़नेस वर्चुअल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपकी एक कैटेगरी है। इसके पास 5 ऑर्डर ऑलरेडी इन क्यू हैं, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आ रही है वो चेक कर ले, डाटा एंट्री, आप इस पर चले जाएँ या आप वर्चुअल असिस्टेंट पर चले जाएँ। तो हमने डाटा एंट्री सेलेक्ट कर लिया, आपकी कैटेगरी आ गई डाटा, और डाटा के अंदर डाटा एंट्री सब कैटेगरी आ गई। ये आपकी कैटेगरी बिल्कुल सही सेलेक्ट हो गई है। इसके अलावा आप क्या क्या करेंगे इसके अंदर वो आप बताएंगे कि डाटा एंट्री में मैं क्लीन डाटा कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, फॉर्मेट फिक्स कर सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, ये आप बता देंगे। टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, गूगल, एक्सेल, स्प्रेडशीट, वर्ड, डॉक्स, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। पावर पॉइंट, जो भी आप करना चाहेंगे ये क्रिएट कर लेंगे। अब आ जाता है टैग्स। रूल नंबर 2 हमारा जो है बेसिकली कि आपने सबसे अच्छे टैग सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि आपने टाइटल और टैग्स को आपस में इंटर रिलेट करते हुए अपनी गिग को क्रिएट करना है। अगर आप अपने टाइटल को देखेंगे तो भी आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने कहा था एक्यूरेट डाटा एंट्री। एक्यूरेट डाटा एंट्री देखते हैं याद आता है या नहीं, ये बिल्कुल सही है। एक्यूरेट डाटा एंट्री आ गया। आपने दूसरा रखा था वेब रिसर्च, वेब रिसर्च आ गया आपका। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने टाइटल और टैग्स यहाँ बनाए हुए भी थे। फास्टेस्ट डाटा एंट्री, अगर आपने फास्टेस्ट डाटा एंट्री भी बनाया हुआ है तो फास्टेस्ट डाटा एंट्री हमने एक्यूरेट डाटा एंट्री पे बनाया। वेब रिसर्च कर लिया आपने, डाटा एंट्री इन 1 डे या डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, एंट्री इन 24 आवर्स, ये आ गया आपका तीसरा कीवर्ड। उसके अलावा डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग, ये भी आप उसमें ये भी कर सकते हैं, आपके डाटा कलेक्शन कर लें और डाटा माइनिंग कर लें। ये सारा बेसिकली क्या है, ये सब का सब जो है डाटा एंट्री से ही रिलेटेड है। इसमें आप डाटा एंट्री को भी एज अ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई डाटा माइनिंग ना करूं, मैं डाटा एंट्री कर लूं, तो डाटा एंट्री जो है वो आपका रिपीट हो जाएगा। डाटा एंट्री यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह से ये होता है कि टाइटल भी आपका वही बता रहा है और आपके टैग्स भी वही बता रहे हैं। तो सर्चिंग में आप की गिग जो है वो बेसिकली रैंकिंग में अच्छी आएगी। अच्छा, रूल नंबर 2 भी हमारा कवर हो गया। हमने कहा पहले रूल में कि हमने सबसे अच्छा टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। हमने टाइटल लो कंपटीशन वाले टाइटल सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा हमने क्या किया, हमने टैग्स भी जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव जो है वो टैग्स वो भी सेलेक्ट कर लिए कि जिस पे हमें रैंकिंग मिल जाएगी, और इनको इंटरलिंक भी कर लिया आपस में। नेक्स्ट पर अब हम जाते हैं, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। अब आप देखें कि यहाँ पर ये 24 कैरेक्टर्स वाला ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पर कोई और से ले लें, डाटा माइनिंग कर लें। तो जहाँ पर आपको फाइवर रोक रहा होगा, जहाँ पर आप थोड़ा सा वो हो रहे होंगे, तो वो फाइवर आपको खुद ही बता देगा, आपने उसको एक्यूरेट कर लेना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स पर टैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो हमने सेट कर दिया है। अब हम चले जाते हैं अपनी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग में आपको ये बताना होगा, बेसिकली आप एक बेसिक बनाएं और
स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी बना लें, ताकि ये हो कि आपके पास तीनों किस्म के जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हों। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं तो आपको ये दो भी काम करेंगी, और अगर आप तो बिल्कुल बेसिक है तो यहाँ पर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक आप इसको कोई नाम दे दें, बेसिक डाटा एंट्री कह दें। बेसिक डाटा एंट्री क्या है आपकी, आप वो यहाँ पर बता दें कि आई विल डू रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 यही है कि आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम की अपनी अपनी बेहतर तौर पर प्राइसिंग रखनी है। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट इन 1 आवर। आप चाहें तो जितने ज़्यादा यूज़ करना चाहें उतने ज़्यादा यूज़ कर लें। बेसिक डाटा एंट्री से रिलेटेड डिलीवरी टाइम आप यहाँ पर बताएंगे। आपका 1 डे डिलीवरी टाइम होगा, यकीनन 1 घंटे या 2 घंटे का काम होगा तो आप वो 1 डे पे ही रखेंगे। आवर्स ऑफ वर्क कितना आप करेंगे, इसमें आप 1 घंटे का काम दे रहे हैं, इसमें अगले में आप जो है वो 5 घंटे का काम दे रहे हैं, इसके बाद जो है वो 10 घंटे का काम दे रहे हैं। तो ये आप बेसिक पैकेज बना रहे हैं तो इसमें 1 घंटा या 2 घंटे का काम रखें। अच्छा, रिवीजन्स आप देंगे इसमें या नहीं देंगे? देखें, जितना ज़्यादा आप फैसिलिटेट करेंगे बायर को, उतना ज़्यादा वो जो है वो आप पर अट्रैक्ट होगा। आप नए सेलर हैं तो आपको यकीनी तौर पे जो है अनलिमिटेड रिवीजन्स भी दे सकते हैं शुरू में। और कितने डॉलर्स पे आप रेंट करना चाह रहे हैं, मसला ये है कि अभी आप अगर इसको $10 पे बनाएंगे, $15 पे बनाएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप इसको $10 पे भी रखें। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में हैं, बिगिनर हैं, तो आप $5 पे रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है। एक तो ये हो गया, उसके अलावा आप स्टैंडर्ड डाटा एंट्री कर लें इसको। अब स्टैंडर्ड डाटा एंट्री के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी, और आप इसी को कॉपी करेंगे। आप यहाँ पर आई विल डू डाटा एंट्री वेब रिसर्च कॉपी पेस्ट इन फॉर 3 आवर्स या 5 आवर्स, जो भी करने हैं तो वो आप कर लें। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 आवर डाटा एंट्री, 3 आवर्स डाटा एंट्री, इस तरह भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, क्लीन करेंगे डाटा को। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन सी देने वो सब आप कर लें। कितने 3 दिन में आप कुछ डिलीवर करेंगे, अगर 5 आवर्स का वर्क है या 2 आवर्स का वर्क है या 10 आवर का वर्क है, जो भी आपका वर्क है, तो आप इसको थोड़ा सा डिलीवरी टाइम, यहाँ पर आपने 1 डे दिया था, यहाँ पर आप 3 डेज़ दे दें या 2 डेज़ दे दें, जो भी आप करना चाहें। और फिर उसके अलावा आवर्स ऑफ वर्क क्या करेंगे, 5, 3, 10, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें वो रख सकते हैं। रिवीजन्स यहाँ पर भी आप शुरू में अनलिमिटेड ही रखिए तो बेहतर है। और इसका आप 3 आवर का $15 चार्ज करेंगे। इसी तरह से फिर आपका प्रीमियम आ गया, प्रीमियम डाटा एंट्री। अब यहाँ आप प्रीमियम डाटा एंट्री में भी कुछ इसी तरह से यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा कॉपी करके इस पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। आई विल डू डाटा एंट्री वेब रिसर्च कॉपी पेस्ट फॉर 10 आवर्स। फॉर्मेटिंग, डाटा क्लीनिंग, रिसर्च भी हो गया आपका, डाटा क्लीनिंग भी हो गई। इसके अलावा एनालिसिस एंड एनालिसिस आप ये भी लिख लें इसके साथ साथ कि भाई मैं एनालिसिस भी साथ करूँगा आपके डाटा के लिए को लेकर। तो अब आप इसको 10 दिन या 5 दिन या जो भी आप देखना चाहें 5 डेज़ की सर्विस रख लें। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो कितने आवर्स ऑफ वर्क करेंगे, आपने ऊपर बताया इसको 10 आवर्स वर्क, तो आप उसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आवर डाटा एंट्री, 3 आवर डाटा एंट्री, 10 आवर डाटा एंट्री। और उसके अलावा अब आप यहाँ पर $50 ले लें, $50 की आप प्रीमियम डाटा सर्विसेज दे रहे हैं। एडिशनल आवर्स आप देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। बेसिक में आप क्या कर रहे हैं, $5 चार्ज कर रहे हैं कि अगर आपको एडिशनल काम कराना है तो 5 मज़ीद डॉलर मैं लूँगा और 1 आवर वर्क करूँगा। बेसिक पे कर दिया। इसी तरह से आप मज़ीद भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, बिल्कुल आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है इसको 1 घंटे में दे रहे हैं। एडिशनल रिवीजन आपने बता दिया कि आप कितने दे रहे हैं। अनलिमिटेड रिवीजन है तो एडिशनल रिवीजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप चले जाएंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको भी दे दें, $5 इसको भी दे दें। और यहाँ पर भी इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई मुझे भी $5 लेना चाह रहा हूँ मैं, और 1 घंटे की सर्विस मज़ीद दूंगा आपको। ये करने के बाद अब आप इसको सेव कर लें। अब आगे डिस्क्रिप्शन रूल नंबर 4, डिस्क्रिप्शन, यानी बेहतरीन किस्म की डिस्क्रिप्शन जब आप देंगे तभी जो है बेसिकली आपका जो है वो गिग रैंक होगी। तो जो ये डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई है आपके लिए, ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। अब आप क्या करें, हम इसको देख लेते हैं और इसको फॉर्मेट सही कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है,
आपने जो आप सर्विसेज दे रहे हैं फास्टेस्ट डाटा एंट्री, या आप कहते हैं कि एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 1 डे गिग, ये आपकी जो है वो एक्यूरेट डाटा एंट्री इन 1 डे की गिग है। अगर आप इसको क्या करेंगे, और ऊपर से भी फ़िलहाल हाई भी हटा दें, इसको बाद में हम रखते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें और इसको हाईलाइट कर दें। ये आपने हाईलाइट कर लेना है। डाटा एंट्री का कीवर्ड आपका यूज़ हो गया, जो आपने टाइटल यूज़ किया था सबसे पहले वो भी आ गया। डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, एक्यूरेट डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च इन 1 डे, ये आपने कर लिया। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल एंड प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, आप क्योंकि जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट के वर्क में ही आती है। फॉर डाटा एंट्री वेब रिसर्च, देखिए अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं आप बार बार, कॉपी पेस्ट वर्ड। आई एम हेयर टू हेल्प यू इन प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, दोबारा से आप यूज़ करेंगे, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। इस तरह से यूज़ करना है कि बायर को ये लगे कि यार ये कुछ काम की चीज़ बता रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा है, तो ये आपने ज़रूर करना है। तो आपने क्या कहा, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट वर्क, ये भी आ गया। आई एम हेयर टू हेल्प यू इन प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री सर्विस विद मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस भी आपने ज़रूर बता दिया इसमें, ताकि आप लोग जो है वो हाईलाइट हो सकें। अब इसको भी बोल्ड करना है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उनको सेट कर लें। ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एंट्री, सबसे पहले आपने यहाँ पर जब यूज़ कर रहे होंगे तो इनको थोड़ा सा फॉर्मेट को जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना ही बायर अट्रैक्ट होगा। अब देखें, ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एंट्री आपने दोबारा से अपने कीवर्ड को यूज़ किया। वेब रिसर्च आपने दोबारा से यूज़ किया। डाटा कलेक्शन आपने जो है वो यूज़ किया, जो आपने टैग में यूज़ किया था या टाइटल में चीज़ें यूज़ की हुई है वो दोबारा आ रही हैं। जहाँ स्पेलिंग का मसला है उसको सही कर लें। CRM बिल्कुल ठीक है। डाटा एंट्री हमने देखें यहाँ पर भी दोबारा यूज़ किया। टाइपिंग का काम भी डाटा एंट्री से रिलेटेड हमने यहाँ यूज़ किया। प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हो रही होती है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट दोबारा आ गया, टाइपिंग वर्क दोबारा आ गया, डेटा क्लीनिंग भी आ गई इसमें, और PDF वगैरह से कन्वर्जन भी आ गई, कॉपी पेस्ट का दोबारा से आ गया। तो इस तरह से बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने कीवर्ड्स को बार बार यूज़ करें, लेकिन इसको आप जो है वो स्टफ़ नहीं करें। अच्छा, वाई यू शुड हायर मी, आप क्यों उनको हायर करेंगे? आपने फिर एक दफ़ा जो है अपने डाटा एंट्री से रिलेटेड जो गिग बना रहे हैं उसको आपने कीवर्ड्स को दोबारा यूज़ किया कि आप क्योंकि एक्यूरेट डाटा एंट्री करते हैं, फास्ट टर्न अराउंड टाइम है आपका, आपके पास मोर देन 10 years या 3 years अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने वो लिख दिया, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है। आपने वर्ल्ड नेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हैविंग कमांड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड एंटर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट, ये सब आप कर देंगे भाई कि ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ। आप इसको हाईलाइट कर दें। जो आप इसमें रखना चाहें वो रख लें, 2 या 3 वर्क आप करना चाहें या आप इसको ज़्यादा रखना चाहें, आप जितना रखना चाहते हैं उसको रख लें। यहाँ से इसको बाकी को ख़त्म कर दें। ये 3 हो गए। अच्छा, ये प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, होता ये है कि बायर आता है, आपकी गिग देखता है, उसको अच्छी लगती है, वो ऑर्डर दे देता है विदाउट डिस्कसिंग एनी रिक्वायरमेंट्स। तो आप क्या कहते हैं कि भाई पहले कांटेक्ट कर लें ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकूं और उसके बाद जो है हम इसको यूज़ कर सकें। अब ये जो है वो टैग्स मैंने आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको दोबारा यूज़ करना है आपने, यानी एक्यूरेट डाटा एंट्री कर देते हैं। ये वो टैग्स हैं जो आप पहले भी यूज़ करते रहे, इनको दोबारा से यूज़ कर लें। यहाँ पर आप अपना, क्योंकि आप ख़त्म कर चुके हैं, यहाँ पे लिख दें रिगार्ड्स और अपना नाम लिख दें, और उसके बाद इसी को जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, या आपका जो टैग्स हैं उनको उठा के यहाँ कॉपी कर लें और ये दोबारा से यहाँ पर लाकर कॉपी कर दें और इसको दोबारा से बोल्ड कर दें और हाईलाइट कर दें। ये आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन तैयार हो गई। तो पहला रूल टाइटल अच्छा हो गया हमारा, दूसरा रूल हमने टैग्स बहुत अच्छे से बना लिए, और तीसरा रूल हमारी प्राइसिंग हो गई, और चौथा हमारी डिस्क्रिप्शन भी सेट हो गई है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देंगे इसके अंदर भी आप अपने कोशिश करें कि कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड, क्योंकि डाटा एंट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लोग पहले ही करवा रहे होते हैं, बहुत आसान भी होती हैं, अमूमन तौर पर नए लोग भी आ रहे होते हैं इसमें, लेकिन इससे मुतालिक एक आध क्वेश्चन आप ऐड कर दें, जैसे कि फॉर्मेटिंग आप देंगे, यस मैं फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसमें आप चाहें तो यही सेम चीज़ जो है ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने बिल्कुल सेम जो है वो अपने टाइटल या टैग्स जो हैं बेसिकली उनको यूज़ कर लिया, और आखिर में भी वही यूज़ कर लिए। इस तरीके से आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक जैसी लग रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो गई हैं, डिस्क्रिप्शन भी बेहतर लग रही है आपकी। अब आप क्या करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास ऐड न्यू क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा बायर के लिए रखना है कि जो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स फॉर डाटा एंट्री वर्क
अब आप इस पर जो है वो ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को और फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि बायर इसको आंसर ज़रूर। और अब आ जाता है आपका गैलरी में आपने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से कुछ जो काम किया हुआ है पहले से वो बना लिए। कोई अपना छोटा सा एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर आपने जो है वो कोई डाटा एंट्री से रिलेटेड काम किया हुआ, तो 2-4 पिक्चर्स उनकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह या उनकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर लोड कर दें और उसके बाद आपकी ये गिग कंप्लीट हो जाएगी। तो इमेजेस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इमेजेस किस तरह से आपने रखने हैं। डाटा एंट्री से रिलेटेड हो चाहे वो गिग से रिलेटेड हो तो उसको ज़रूर देख लें। तो उसके बाद अब आप यहाँ पर जब जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से आपकी तकरीबन आपकी गिग जो है ये क्रिएट हो जाएगी। और रूल नंबर 5 यही है कि आपका अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ऑर्डर्स जो आपके पास आ रहे हैं बेसिकली कि डाटा एंट्री से मुतालिक जो सैम्पल्स हैं वो ज़रूर डाल लें आपने। तो आपका इमेज कि आपने इमेज को जो है वो जो पहला इमेज आपका आएगा डाटा एंट्री से रिलेटेड जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरह का वो आप बना लें। और वो किस तरह से बनाया जाता है ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लें। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम है आपके जो आपने इससे पहले किए हुए हैं वो ज़रूर डाल दें इसमें। तो अगर आप यहाँ पर एक आध किसी और को देखें, ये है जैसे इस गिग को खोलेंगे तो आपको कुछ सैम्पल्स नज़र आएंगे वर्क के, वो आपने इसके साथ साथ डाल देना है। वो किस तरह से डालना है उसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने सैम्पल ऑफ वर्क डाला हुआ है तो आपकी गिग कंप्लीट नज़र आएगी इस तरह से। ये रूल नंबर हमारा 5 है। ये इस तरह से देखिए इन्होंने सैम्पल डाला हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दें और इसके अलावा जो चीज़ें आपकी हैं ये इस तरह से जो भी काम किया हुआ है थोड़ा मोटा वो सब आप इसमें डाल के ऐड कर देंगे तो आपका जो है इंशाल्लाह गिग आपकी रैंक ज़रूर होगी। तो ये था हमारा गिग के ऊपर टॉपिक और इस पे हमने आपको 5 रूल्स बताए कि किस तरह से फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग को रैंक करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम बात करेंगे एक ऐसी सर्विस की फाइवर के ऊपर के जो आपको अच्छे ऑर्डर दिला सकती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।